अशोक की एक दोस्त की दुकान थी जहाँ पर ग्लॉसरी वगैरह का सभी सामान मिलता था। तो वो अक्सर ही अपने उस दोस्त के साथ वहाँ पर बैठा रहता था। तो एक बार हुआ यूँ कि जो उसका दोस्त था, तो उसके जो पिताजी थे जो कि गांव में रहते थे, उनकी अचानक से तबीयत ख़राब होने की वजह से जो दोस्त था वो अशोक से कहता है कि यार, मेरे ना पिताजी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, जिसके चलते मुझे आज ही गांव के लिए निकलना होगा। तो जब तक कि मैं लौट कर ना आऊँ, क्यों नहीं तू मेरी दुकान संभाल लेता। तो इस पर अशोक कहता है, अरे यार, किस बात की चिंता है, तुम आराम से जाओ और अपने पिताजी का ख्याल रखो। जब तक तुम नहीं आ जाते तब तक मैं तुम्हारी दुकान पर रहूँगा। तो दोस्त जो था वो बहुत ही ज़्यादा अशोक को धन्यवाद करके वहाँ से चला जाता है। अशोक जो था वो अक्सर ही अपने दोस्त के साथ पूरा टाइम दुकान पर बिताता था, जिसके चलते उसको दुकानदारी काफ़ी अच्छे से आ गई थी। तो जब उसका दोस्त अपने गांव के लिए चला गया तो उसके अगले दिन सुबह सुबह जो था अशोक अपने दोस्त की दुकान पर आ गया। तो पूरा दिन उसका जो था वो सारा दुकानदारी वगैरह में चला गया। वहीं रात गए जब अशोक अपनी दोस्त की दुकान को बंद करके निकलने लगा, तभी उसने देखा कि कुछ दूर पर एक दुकान थी जो कि हमेशा से ही बंद पड़ी रहती थी। उसके दोस्त ने उसे बताया था कि ये दुकान काफ़ी टाइम से बंद है, क्योंकि यहाँ पर एक बार किसी का मर्डर हुआ था। तो उस रोज़ के बाद कोई उस दुकान को खरीदने के लिए तैयार ही नहीं था। अशोक ने देखा कि आज वो जो दुकान है वो खुली हुई है। उसे लगा कि जब ये दुकान इतने लंबे टाइम से बंद थी, तो आज अचानक से कौन ऐसा इंसान है जिसने ये दुकान खरीद ली, जबकि किसी और की तो हिम्मत भी नहीं हो रही थी उसे खरीदने की। तो उस बात को वो वहीं छोड़ फिर अपने घर चला गया। फिर अगला दिन हुआ, वो फिर से दुकान पर आया। वो फिर से दुकान के कामों में काफ़ी ज़्यादा बिज़ी हो गया। तभी जो था किशोर की नज़र फिर से उस दुकान पर गई। तो उसने पाया कि सुबह के वक्त वो दुकान जो है बंद है। तो फिर उसने सोचा कि खैर, मुझे क्या करना है, बंद है तो बंद है। फिर वो वापस अपने काम में लग गया। फिर जब रात में वो काफ़ी ज़्यादा थक गया, तभी उसकी घड़ी पे नज़र गई जो कि 12 बज रहे थे। किशोर ने खुद से ही कहा कि अरे यार, आज तो मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गया हूँ। काम के चक्कर में कुछ पता ही नहीं चला कि कब 12 बज गए। ऐसे में घर निकलना भी सही नहीं है, क्योंकि कोई गाड़ी तो मिलेगी ही नहीं वहाँ तक जाने के लिए। तो उसने सोचा कि चल यार, आज रात दुकान में ही सो जाता हूँ। तो ऐसा सोचकर वो काफ़ी ज़्यादा थका हुआ था और जैसे ही शटर वटर गिराकर अपने दुकान में ही लेट गया, तो उसे पता ही नहीं चला कि कब उसे नींद आ गई। लेकिन तभी अचानक से उसकी नींद खुली, तो उसे एहसास हुआ कि मुझे ना बड़ी भूख लगी है, चलो चलकर कुछ खाते हैं। लेकिन यार, रात गए तो कौन सी दुकान खुली होगी और दूसरी। तो ऐसा सोच किशोर जो था वो अपने दुकान से ही कुछ बिस्किट वगैरह लेकर खाने लगा। अब इतने में क्या था कि तभी उसे ऐसा लगा जैसे कि दुकान का जो शटर है उस पर कोई खटखटा रहा है, उसे ठोक रहा हो। तो किशोर जो था काफ़ी घबरा गया और सोच में पड़ गया, यार रात गए कौन हो सकता है। उसने घड़ी की ओर देखा तो रात के 2 बज रहे थे। तो वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया। इसी सोच में किशोर ने पाया कि वो जो आवाज़ थी खटखटाने की,
अब वो इस तरीके से आ रही थी जैसे कि एक बंदा नहीं बल्कि बहुत सारे लोग मिलकर दुकान के उस शटर पर थपथपा रहे हैं या कहीं खटखटा रहे हैं, जैसे कि मतलब इतनी तेज़ आवाज़ थी कि तोड़ ही देंगे मानो। तो किशोर जो था काफ़ी परेशान हो गया। वो सोचने लगा कि यार मैं क्या करूँ, ये हो क्या रहा है, कौन है इतनी रात में। तो किशोर डर के मारे कुछ नहीं करता और अपनी जगह यूं ही बैठा रहता है। फिर उसे एहसास हुआ कि घंटे भर बाद वो आवाज़ें अपने आप ही बंद हो गई हैं। तब जाकर किशोर की जान में जान आई। तब तक किशोर ने देखा कि रात के 3:30 कुछ बज चुके थे। फिर उसके बाद अगले दिन किशोर जो था अपने घर गया और फ्रेश होकर वापस से जब दुकान पर आया तो उसका जो दोस्त था वो उसे कॉल करता है और कहता है कि तुम्हारे साथ कल रात ये सब हुआ था। तो किशोर बोलता है कि हाँ, लेकिन तुम्हें इस सब के बारे में कैसे पता है। असल में किशोर का जो दोस्त था उसे पहले से ही वो सब कुछ मालूम चल गया था जो किशोर के साथ कल रात हुआ था। तो किशोर इस बात से काफ़ी ज़्यादा हैरान था। तो यहाँ पर किशोर का जो दोस्त था वो अपने दोस्त से कहता है कि देख यार, ये मसला बहुत ही ज़्यादा गंभीर है। अब मैं तुझे जो जो कहूँ तुझे वही करना होगा, नहीं तो बहुत बड़ी मुसीबत हो सकती है। तो किशोर थोड़ा घबरा जाता है कि पता नहीं यार, ये मेरा दोस्त कैसी बातें कर रहा है। तो वो कहता है कि देख दोस्त, आज रात तुझे फिर रात दुकान में ही ठहरना होगा और ध्यान रखना, अगर कोई फिर से खटखटाता है दुकान में तो तू इस बार दरवाज़ा खोल देना और उस आदमी को मेरी अलमारी में एक लाल रंग की पोटली रखी है वो पकड़ा देना और वापस से शटर बंद कर लेना। और जो अगर सामने कोई नहीं होता तो तूने वो सामने जो दुकान देखी है तो वहाँ पर तू जाना और कहना कि इस बार के लिए मुझे छोड़ दो। और फिर वहाँ से तेरे सर में बहुत तेज़ दर्द महसूस होगा, जिसके बाद तुझे पास के जो कब्रिस्तान है वहाँ जाना होगा और फिर वहाँ पहुँचकर मैं तुझे फिर से फ़ोन करूँगा और बताऊँगा कि आगे क्या करना है। तो किशोर जो था वो अपने दोस्त से इससे पहले कि कुछ पूछता, उसका दोस्त जो था फ़ोन काट देता है। तो यहाँ पर किशोर को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मेरा दोस्त न जाने क्या अजीब सी बातें कर रहा है, लेकिन जो भी कुछ था उससे लगा कि उसे वो सब करना चाहिए। फिर क्या था, रात होती है तो फिर से रात 12 बजे दुकान के शटर पर कोई खटखटाता है। किशोर तो मन में यही प्रार्थना कर रहा था कि कोई सामने खड़ा हो और उसे वो लाल पोटली दे और पीछा छूटे। तो फिर जब वो शटर खोलता है खटखटाने के वक्त तो उसने देखा कि सामने कोई नहीं है, जिसके बाद वो समझ गया कि अब उसे कब्रिस्तान तो जाना ही होगा। तो फिर किशोर जो था वो दुकान बंद करता है और वो सामने वाली दुकान में जाता है जो कि इस वक्त खुली हुई थी, जहाँ पहले कभी किसी का मर्डर हुआ था। फिर वो जब वहाँ गया तो वहाँ जाकर वो बोलता है कि बस इस बार के लिए छोड़ दो। तो वैसे ही उसके सिर में बड़ा तेज़ दर्द होने लगता है, जिसके बाद वो जो था पास के कब्रिस्तान के लिए निकल पड़ता है। जाते जाते उसका जो सर दर्द था वो पहले से काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था, जिसके चलते उसको चलना फिरना भी भारी हो रहा था। वो जा ही रहा था कि तभी उसे पीछे से किसी की आवाज़ आती है और वो मुड़कर देखता है तो देखता है कि उसका कोई दोस्त है जो कि बाइक पर था इस वक्त। तो उसने बोला कि अरे किशोर भाई, तुम कहाँ जा रहे हो, चलो आओ बैठो। तो वो उसे अपनी बाइक पर बिठा लेता है और किशोर के घर की ओर जैसे ही बाइक को मोड़ता है तो किशोर कहता है नहीं नहीं, मुझे कब्रिस्तान जाना है। इस पर वो जो दोस्त था वो कहता है
ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्ज़ी। तो वो जो दोस्त था वो किशोर को कब्रिस्तान ले जाकर छोड़ देता है और फिर वो तो वहाँ से डर के मारे उल्टे पाँव चला गया। फिर यहाँ पर किशोर जो था उसे वो कब्रिस्तान का गेट नज़र आ रहा था, तो तभी उसको अपने उस दोस्त का फ़ोन आता है और वो कहता है कि देखो, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। जब तुम कब्रिस्तान से अंदर जाओगे तो वहाँ तुम्हें एक जिन मिलेगा और तुम जाकर उसके गले लगकर बोलना कि मुझे माफ़ कर दो। फिर उसके बाद तुम वापस से घर लौट आना और ठंडे पानी से नहाने के बाद खुद को गर्मी से सुखा लेना। तो यहाँ पर जो किशोर था वो अपने दोस्त से कुछ पूछने ही वाला था फिर से, तो जो उसका दोस्त था वो फिर से फ़ोन कट कर देता है। तो यहाँ पर जो किशोर था वो कहता है कि अब भाई ओखली में सर दे ही दिया है तो मूसले से क्या डरना। ऐसा सोच वो कब्रिस्तान से जैसे ही अंदर जाता है तो तभी उसे वहाँ पर एक जिन नज़र आता है। तो वो किसी तरीके से जाकर डरते डरते ही उस जिन के गले लग जाता है और वैसा ही करता है जैसे कि उसके दोस्त ने कहा था। तो डर के मारे यहाँ पर किशोर के जो पैर थे वो बहुत ज़्यादा काँप रहे थे और वो उस जिन से मिलने के बाद और उससे माफ़ी मांगने के बाद एकदम से ही बेहोश हो गया। और जब उसकी आंखें खुली तो उसने पाया कि सुबह हो चुकी है और अब काफ़ी सारे जो लोग थे वो उसके इर्द गिर्द खड़े थे और वो इस वक्त जो था उस कब्रिस्तान से कुछ दूर था। यहाँ पर जो बाकी की जो प्रोसेस उसके दोस्त ने बताई थी नहाने की वगैरह वगैरह, तो वो घर पर जाकर वैसा ही करता है। और फिर उसके बाद जो था उसके दोस्त का कॉल आता है तो वो कहता है कि मैंने जो कहा था तुमने वैसा ही किया ना। तो वो किशोर कहता है कि हाँ, मैंने बिल्कुल वैसा ही किया, लेकिन यार ये सब है क्या चक्कर? आखिर ये सब तुमने मुझसे क्यों करवाया? तू जानता भी है मैं कितना डर गया था। मुझे तो ऐसा लगा कि कल के बाद कभी सवेरा ही नहीं होगा। यहाँ पर जो किशोर का दोस्त था वो उसे कहता है कि देख यार, ये जो भी कुछ चीज़ है बहुत ही ख़तरनाक है, तो तू इसके बारे में ज़्यादा मत पूछ, नहीं तो आज तो तू बच गया लेकिन आगे भगवान ही तेरा मालिक है। तो यहाँ पर किशोर को अपने दोस्त की बात पर इतना ज़्यादा गुस्सा आया कि उसका जो मन था वो किया कि बस अब मैं क्या बोलूँ। उस रोज़ के बाद जो भी घटना घटी, किशोर जो था उसने वो शहर छोड़ दिया। वो उस शहर को छोड़कर कहीं और जाकर रहने लगा। फिर उसके बाद क्या था कि किशोर ने उस रोज़ के बाद कभी अपने उस दोस्त को पलट कर नहीं देखा कि भाई जिस इंसान की वजह से मेरी ज़िंदगी इतनी खतरे में पड़ी और वो उसके बारे में कुछ बताना भी नहीं चाहता, ऐसे इंसान से मुझे दोस्ती नहीं रखनी है। ऐसा सोच किशोर ने कभी पलटकर अपने उस दोस्त को कॉल नहीं की और फिर उसके बाद उस दोस्त ने भी कभी किशोर को दोबारा फ़ोन नहीं किया और इस तरीके से किशोर की जो जान थी वो जाते जाते रह गई। एक दिन की बात थी। रितेश देर रात अपने ऑफिस से घर लौट रहा था कि रास्ते में उसे किसी ने पीछे से आवाज़ दी। तो उसने सुना था कि इस रास्ते पर कोई पीछे से पुकारता है और जो मुड़ जाए तो फिर वो जो भी पीछे से पुकारता है वो उसे मार देता है। रितेश को इतना समझ में आ गया था कि ये कोई भूत प्रेत है। तो ऐसा करके जब उसे किसी ने पीछे से आवाज़ दी उस रास्ते पर तो वो पलटा नहीं और चलता रहा। लेकिन धीरे धीरे वो जो आवाज़ें थी वो पहले से बहुत ज़्यादा भयानक हो गई थी। एक पल के लिए तो उसके पैर जैसे उसी जगह जम से गए थे, लेकिन वो फिर भी डरा नहीं और वहाँ खड़ा रहा और मन ही मन हनुमान चालीसा पढ़ने लगा कि तभी उसे एहसास हुआ कि उसका शरीर जो है पहले से हल्का हो गया है। तो
वो फिर वहाँ से जल्दी जल्दी निकलने लगा, तो उसे वो आवाज़ें फिर से सुनाई देने लगी कि तभी वो पीछे मुड़ने ही वाला था कि उसे एहसास हुआ कि नहीं, उसे पीछे नहीं मुड़ना चाहिए, नहीं तो वो जो भी कोई है वो उसे जान से मार देगा। ऐसे सोच रितेश जल्दी जल्दी अपने उस रास्ते को पार करने लगा, और जब तक कि उसने वो रास्ता पार नहीं किया तब तक वो आवाज़ें वैसे ही सुनाई दे रही थी। वो अभी भी मन ही मन हनुमान चालीसा पढ़ रहा था, और जब वो रास्ता उसने पूरा पार कर लिया तो उसने चैन की सांस ली। अभी तक रितेश को लगता था कि जो लोग कहते हैं वो सब झूठ है, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम ही उस रास्ते से जा रहा था। लेकिन उस रात जो उसके साथ घटा, उसके बाद उसे लोगों की बात पर पूरी तरीके से यकीन हो गया, और वो उस रास्ते से फिर कभी नहीं गया।